एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आप समझ लीजिए। इसमें हमें डिस्कस करना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यानी कि अभी भी रिलेशंस को ही हम डिस्कस करेंगे। रिलेशंस में कुछ नए टर्म्स आ जाते हैं, दैट इज कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। इसको हम कैसे समझेंगे वो आप समझिए। सपोज एक कोई भी रिलेशन है ए टू बी। सपोज ए जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 है, और बी जो है वो A B C D E F है। ठीक है, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, ये इससे मान लीजिए यहाँ पर एक जी भी होता। ठीक है, तो इसमें अब डोमेन क्या होंगे। यदि रिलेशन आपका कैसा है, ए टू बी है, यदि रिलेशन जो है वो ए से लेकर बी तक जा रहा है, तो जो जो भी ए के कनेक्टेड एलिमेंट है दैट आर डोमेन। तो डोमेन हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज ये जिस जिस से भी कनेक्टेड है, देखिए 1 कनेक्टेड ए से, फिर ये बी है, ये सी है, डी ई एफ तक। अब बात करते हैं हम कोडोमेन की। तो कोडोमेन का मतलब जो बी है, ए से कहाँ कनेक्टेड है, बी में, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो कनेक्टेड हो या ना हो, जैसे जी हमने बाद में लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि जी जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो भी ये किस रेंज में आएगा, कोडोमेन की रेंज में आएगा। इसी से रेफर होकर हमें एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज 2.2 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है ए जो दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक दिया हुआ है, और रिलेशन जो है वो ए टू ए ही है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू ए। और आपका क्या क्या रिलेशन दिया है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये रिलेशन दिया जा रहा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ x और y दोनों बिलोंग्स टू ए। इसके डोमेन और रेंज निकालना है। देखिए पहले हमें जो दिया है 3x माइनस वाई इज 0, तो y हो जाएगा 3x के। इसका मतलब है अगर हम x को 1 रखेंगे तो y 3 होगा, तो क्या बन जाएगा एक आपका 1, 3। अब अगर हम x को 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाएगा 2 6। x अगर हम 3 रख रहे हैं तो y 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो दैट इज 3 9। x अगर हम 4 रख रहे हैं तो y 12 हो जाएगा, इट इज 4, 12। अब अगर हम x 5 रखते हैं तो y कितना हो जाता, 15 हो जाता। बट हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ए टू ए, तो दूसरा वाला ए क्या है आपका 14 तक ही है, तो x हम 5 नहीं रखेंगे। तो ये जो रिलेशंस है वो दैट इज 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब अगर हम इसकी डोमेन देखें तो डोमेन क्या आएगी आपकी 1 2 3 एंड 4। अब अगर हम इसकी रेंज देखें तो रेंज क्या आएगा आपका आ जाएगा 3 6 9 एंड 12। अब अगर हम इसकी कोडोमेन देखते हैं तो कोडोमेन जो हो जाते हैं वो ऑल ऑफ द एलिमेंट हो जाते हैं 1 2 3 4 अप टू द 14। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि
डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि किस में से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है। आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यानी कि जो रिलेशन होगा एक्स वाई होगा और वाई जो है वो एक्स प्लस 5 है। और एक चीज और है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स वाई बोथ आर द बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। यहाँ पर अब आपको देखना है कि कैसे रिलेशन बनेंगे। बाद वाला पहले वाले से 5 ज्यादा है और x जो है वो 4 से कम ही लेना है, यानी कि x हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। यानी कि अगर हमने, अब रिलेशंस क्या बनेंगे, अब देख लीजिए, अगर हमने x1 लिया तो y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। अगर हमने x2 लिया तो y हो जाएगा 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। अब अगर हमने x3 लिया तो y 8 आ जाएगा। तो ये जो है वो रिलेशन बनेंगे। इसके अलावा डोमेन, तो डोमेन क्या आ जाएगी आपकी, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और रेंज हो जाएगा 6 7 8। तो ये जो है वो इस तरीके से आपके रिलेशंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पर ए दिया हुआ है 1 2 3 5, बी दिया है 4 6 9। डिफाइन रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज और। देखिए इसमें कहा जा रहा है एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और यानी और वाई जो है वो बी से लेना है। और इस तरीके से कि इनका डिफरेंस ऑलवेज क्या है, ऑड आए, एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड आए। और एक्स कहां से लेना है, ए से, और वाई लेना है बी से। तो देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम रिलेशन में। देखिए अगर हमने यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 4 लिया तो ऑड है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, ऑड है। 1 और 5 का डिफरेंस भी, 1 और 6 का डिफरेंस भी ऑड है। 1 और 9 का ऑड नहीं होगा, इवन होगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब 2 से देखेंगे, 2 4 नहीं है और 2 6 भी नहीं होगा, 2 9 आपका ऑड हो जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस 7 आएगा। अब 3 को लें, 3 और 4 का डिफरेंस ऑड है, 3 और 6 का डिफरेंस भी ऑड है और 3 और 9 का डिफरेंस इवन है, तो 3 और 9 नहीं लेंगे। अब 5 को लें तो 5 और 4 ऑड है, 5 और 6 भी ऑड है और 5 और 9 ऑड नहीं है। तो यानी कि हमारे रिलेशंस बने वो ये बन गए 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6। अब हमें क्या निकालना है कि राइट इन द रोस्टर फॉर्म, बस इसको हमें सिंपली आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो इसमें डोमेन रेंज नहीं पूछा गया है, केवल रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये P है और ये Q है और रिलेशंस जो है वो आपको दिखाना है। इसमें 5 कनेक्टेड है 3 से, 6 कनेक्टेड है 4 से एंड 7 कनेक्टेड है 5 से। अब आप इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन और रेंज क्या होगी। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में आप देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका 2 हो रहा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x इसको मान लें, y इसको मान लें, कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि रिलेशन इसको इस तरीके से लिख लें x y such that x is equals to y plus 2
2 और x जो होगा वो x क्या है 5 6 7 है ना, तो x इज 5 to 7 के मिड में कर दिया। तो ये जो है वो आपका इस तरीके से हम लिख सकते हैं रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू द पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे हम 5 4 r इज इक्वल्स टू 5 3 6 4 एंड 7 5। बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनका डोमेन और रेंज निकालना है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 5 6 7 और रेंज हो जाएगा 3 4 5। तो ये जो हो गया वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर ए दिया हुआ है 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशंस ऑन ए, कुछ इस तरीके से दिया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज exactly divisible by a। यहां कहा जा रहा है b जो है वो a से exactly divisible हो और दोनों ही कुछ कैसे लेने हैं, a से ही लेने हैं, यानी कि पहला वाला ए बी जो है वो इसी से लेना है और बी भी इसी से लेना है। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें फर्स्ट वाले पार्ट को, इसमें लिखा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। देखिए आर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 खुद अपने आप से डिविजिबल है तो 1 1 1 2 1 3, 1 तो सबसे ही हो जाएगा तो 1 4 एंड 1 6। अब 1 का काम खत्म, अब हम किसका लेंगे, 2 का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 खुद से डिविजिबल होगा 2 2, 2 4 से भी होगा 2 6 से भी होगा, तो ये 2 वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 का देखेंगे तो 4 खुद से होगा 4 4 और किसी से नहीं होगा। इसी तरह अगर हम 3 भी रह गया तो 3 का देखेंगे तो 3 3 हो जाएगा और 3 6 भी हो जाएगा। 4 का हमने ले लिया, अब बचा लास्ट 6 का, तो दैट इज 6 6। ठीक है, अब अगर हमें इसकी डोमेन लिखनी है तो डोमेन क्या हो जाएगी आपकी 1 2, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है और 6 है, और रेंज में भी यही सब है क्योंकि कुछ भी छूट नहीं रहा। तो रेंज भी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 6। तो ये डोमेन और रेंज भी आपकी इजीली निकल आई। सेकंड पार्ट में आपको डोमेन पूछा था, थर्ड पार्ट में इसकी रेंज निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज द रिलेशंस आर डिफाइंड, आर इज इक्वल्स टू हो रहा है x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू द 0 1 2 3 4 5। x जो है वो 0 1 2 3 4 5 से बिलोंग्स कर रहा है। ये बहुत इजी है, इसमें एक एक करके हम वैल्यूज रख देंगे क्योंकि दोनों ही आपके उसी से लेना है। तो अगर हम एक बार 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 4 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 5 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो डोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, रेंज हो जाएगा
5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो है वो डोमेन और रेंज आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द रिलेशन R इज इक्वल्स टू x x क्यूब एंड x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। x क्या है? सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। अब आप प्राइम नंबर लेस देन 10 में अगर हम देखें तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, तो सीधे डायरेक्ट हम लिख देते हैं। प्राइम नंबर लेस देन 10 में सबसे पहले 2 आएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर एक आएगा 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, फिर 5, 5 का क्यूब 125, 6 प्राइम नहीं है 7 प्राइम है, तो 7, 7 का क्यूब 343, और इसके बाद कोई भी प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं, 9 प्राइम नहीं, 10 प्राइम नहीं, तो यही आपका रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है लेट a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, बी इज, ये तो बहुत इजी है, ये पिछली एक्सरसाइज का दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन। a है एक्स वाई जेड, b है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए हमें पहले देखना था ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज कार्डिनल ऑफ ए इंटू कार्डिनल ऑफ बी, दैट इज 3 इंटू 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 6 रिलेशंस हो जाएंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर कहा जा रहा है आर बी द रिलेशंस ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, और डिफाइन बाई आर इस तरीके से रिलेशन है कि ए बी सच दैट ए और बी दोनों ही बिलोंग्स कर रहे हैं जेड से, जेड का मतलब इंटीजर, तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और रिलेशन क्या है? ए माइनस बी इज एन इंटीजर। आपको डोमेन और रेंज बतानी है। देखिए इंटीजर से इंटीजर आप माइनस करोगे ऑलवेज इंटीजर आएगा, है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ऑलवेज क्या कहलाता है? इंटीजर ही कहलाता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? हम सारे इंटीजर ले सकते हैं, किसी भी इंटीजर से किसी भी इंटीजर को माइनस करें इंटीजर ही आएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, लॉजिकल है, यानी कि आपको कोई भी डिफरेंस कैसा है? ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए, क्योंकि इंटीजर ऑलवेज बोथ ऑफ द वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज आएगी, इसका डोमेन भी आएगा, क्या आएगा? ऑल इंटीजर्स, और इसकी रेंज भी क्या होगी? ऑल इंटीजर्स। यही आपका आंसर आएगा, कुछ भी शो नहीं करना, सिर्फ डोमेन एंड रेंज लिखनी है। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। इसके बाद 2.3 में आपके फंक्शंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा।